हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम उसकी जो मीटिंग जो हुई है उसी के बारे में जो है डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और आज जो है हम इस वीडियो में ये जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो रिलेशनशिप जो है और ये जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो ये क्या है, इसमें क्या डिस्कस किया गया है, तो इन सभी के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलिए आज का जो टॉपिक जो है, आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री और मंगोलियाई संस्कृति मंत्री के बीच जो है वर्चुअल माध्यम से मतलब वर्चुअल तरीके से जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों ही देशों के बीच जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम यानी कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों और साझा हितों वाले अन्य मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है। तो अभी हाल ही में जो है मंगोलियन काउंटरपार्ट जो कि हमारे जो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर जो है वो और उनके मंगोलियन काउंटरपार्ट के बीच में जो है अभी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर जो है कई मतलब कई सारे जो इश्यूज जो है उन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो अभी ये जो डिस्कशन जो है और ये प्रोग्राम क्या है एक्चुअली थोड़ा सा वो जान लेते हैं। तो अभी देखिए कि इस मीटिंग का जो हाइलाइट्स जो है वो क्या है, यानी कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें क्या डिस्कशन हुए हैं। तो अभी साल 2015 में जो है दोनों ही देशों के बीच जो है स्थापित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। तो अभी 2015 में जो अभी दोनों ही देशों के बीच जो स्थापित रणनीतिक साझेदारी को जो है अभी मजबूत करना इसमें डिस्कस हुआ है। उसके बाद जो है भारत और मंगोलिया के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जो कि साल 2023 तक जारी रहेंगे। और अभी साल 2020 से 21 से शुरू होने वाली जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु मंगोलिया लोगों को जो CIBS लेह और CUTS वाराणसी के विशेष संस्थानों में जो है अध्ययन करने के लिए 10 प्रतिबद्ध ICCR स्कॉलरशिप्स जो है आवंटित की गई है। तो ये सब जो है ये मतलब प्रमुख जो मतलब इसमें जो डिस्कशन जो है दोनों ही देशों के बीच में, तो ये इसमें मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR, तो भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो कि अन्य देशों और उनके लोगों के साथ जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जो कि सांस्कृतिक कूटनीति संबंध जो है स्थापित करता है। देन तिब्बती बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की आवश्यक शिक्षाओं को जो है तांत्रिक और शामनिक यानी कि ये जो तांत्रिक और शामनिक तथा इसकी सामग्री जो है उसको अभी प्राचीन तिब्बती धर्म जिसे बौन कहा जाता है उससे जोड़ता है। तो ये जो तिब्बती बौद्ध धर्म जो है महायान बौद्ध धर्म की आवश्यक शिक्षाओं को तांत्रिक और शामनिक तथा इसकी सामग्री को जो कि प्राचीन जो मतलब पुराने जो तिब्बती धर्म जो है जिसे कि बौन कहा जाता है उससे ये जोड़ता है। देन उसके बाद जो है इस मतलब मीटिंग में जो है भारत ने जो है गंदन मठ में बौद्ध पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और कहा कि भारत वहां संग्रहालय सह पुस्तकालय यानी कि म्यूजियम कम लाइब्रेरी जो है उसको स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए मंगोलिया के अनुरोध पर उस पर भी विचार करेंगे। तो भारत ने जो है अभी ये भी कहा है कि वहाँ पे जो मतलब जो कि गंदन मठ में जो बौद्ध जो कि पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और अभी ये जो है ये भी कहा है कि वहाँ जो है अभी एक जो मतलब म्यूजियम कम लाइब्रेरी जो है उसको भी स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान के लिए मतलब विचार करेंगे। उसके जो मंगोलिया ने जो ये जो अनुरोध किया है रिक्वेस्ट जो किया है भारत को उन पर ये भारत विचार करेंगे। धन संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है मंगोलिया में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्रों में वितरण हेतु साल 2022 तक जो है पवित्र मंगोलिया कांजूर उसके लगभग 100 सेंटो का जो पुनः मुद्रण जो है यानी कि रीप्रिंटिंग
वो कार्य पूरा करने की संभावना है। देन उसके बाद जो है 108 खंडों में जो संकलित बौद्ध विहित पाठ जो है यानी कि बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट, तो मंगोलिया कंजूर को मंगोलिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है। इसका तिब्बती से अनुवाद किया गया है और शास्त्रीय मंगोलियाई में लिखा गया है। तो अभी ये भी हुआ है इसमें। देन मंगोलिया भाषा में कंजूर का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त आदेश, जो कि विशेष रूप से भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए शब्द को संदर्भित करता है। तो ये जो कंजूर जो है वो एक्चुअली क्या है, जो कि इस ये मंगोलिया भाषा में कंजूर का मतलब होता है कि संक्षिप्त आदेश, जो कि विशेष रूप से जो है भगवान बुद्ध जो है उनके द्वारा कहे गए शब्द को मतलब उससे रिलेटेड है, यानी कि उससे संदर्भित करता है। देन इस मीटिंग में जो है भारत सरकार द्वारा भारत में रहने वाले मंगोलिया के जो बौद्ध भिक्षुओं को वीजा और यात्रा की सुविधा हेतु जो है उठाए गए प्रयासों के बारे में भी बताया गया है। तो इस मीटिंग में जो है अभी जो कि भारत और मंगोलिया के जो बीच जो मतलब मंगोलिया के जो अभी जो बौद्ध भिक्षुओं की जो वीजा और यात्रा जो है उसकी सुविधा हेतु जो है उठाए गए कुछ जो मतलब इनिशिएटिव जो प्रयासों को जो है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। देन अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये भारत और मंगोलिया का जो संबंध जो है यानी कि रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। तो अभी तो इसके जो है ऐतिहासिक संबंध यानी कि जो हिस्टोरिकल जो रिलेशन जो है, भारत और मंगोलिया अपनी साझा बौद्ध विरासत के कारण आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष एक देश है। तो यहाँ जो है कई धर्मों के साथ साथ बौद्ध धर्म भी है यहाँ पे। तो अभी मंगोलिया जो है, मंगोलिया में भी मतलब बौद्ध धर्म ज्यादातर होता है। तो अभी जो होता है कि भारत और मंगोलिया में जो है बौद्ध धर्म दोनों ही देशों में होते हैं। तो इसी वजह से जो है अपनी ये जो मतलब बौद्ध धर्म का जो विरासत जो है उसी के कारण जो है वो लोग मतलब माइथोलॉजिकली ये दोनों ही देश जो है वैसे भी जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो आता है राजनीतिक संबंध यानी कि जो कि पॉलिटिकल जो रिलेशन जो है, साल 1955 में जो है यानी कि 1955 में जो है भारत में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि मंगोलिया ने जो है भारत को आध्यात्मिक पड़ोसी और रणनीतिक साझेदारी घोषित किया था। इस तरह जो है भारत सोवियत ब्लॉक के बाहर उन शुरुआती देशों में पहला देश था जिन्होंने मंगोलिया के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो अभी जो है 1955 में जो है भारत ने मंगोलिया के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए, मतलब जो कि मतलब पॉलिटिकल जो रिलेशन जो है वो स्थापित किया था, क्योंकि भारत को जो है अभी मंगोलिया ने आध्यात्मिक पड़ोसी यानी कि माइथोलॉजिकल नेबर के तौर पे जो है घोषित किया था, अनाउंस किया था। और इसी तरह से जो है भारत जो है सोवियत ब्लॉक के बाहर उन शुरुआती देशों में पहला देश था जिन्होंने मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो भारत जो है वो उन अभी देशों में से भी वो पहला ही देश बना था जो कि सोवियत ब्लॉक के बाहर थे। देन अभी जो है साल 2015 में जो है पहली बार अपनी एक्ट ईस्ट नीति यानी कि इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मंगोलिया की यात्रा की गई है। तो 2015 में जो है पहली बार के लिए जो है अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारतीय जो प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा मंगोलिया की यात्रा भी की गई, यानी कि वो उन्होंने अभी भारत के प्रधानमंत्री ने जो है 2015 में मंगोलिया की यात्रा भी की उन्होंने। तो उसके बाद जो आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी कि इंटरनेशनल जो कि कोऑपरेशन जो है, तो मंगोलिया ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए जो है भारत की सदस्यता हेतु तो अपने समर्थन को एक बार फिर दोहराया। धन चीन के कड़े विरोध के बावजूद जो है अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जो है मंगोलिया को जो है अभी सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारत ने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट एनएएम में जो है मंगोलिया को शामिल करने का भी समर्थन किया है। तो अभी देखिए कि चाइना जो है, चाइना के मतलब कड़े विरोध के बावजूद भी जो है भारत ने अभी यूएन समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जो है मंगोलिया को सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारत ने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसमें भी मंगोलिया को शामिल करने का भी समर्थन किया है। देन मंगोलिया ने जो है भारत और भूटान के बाद भारत और भूटान के साथ जो है अभी बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो है साल 1972 के
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सह प्रायोजित भी किया था। देन और जो बाकी जो मतलब फोरम जिनमें दोनों ही देश सदस्य है वो है एशिया यूरोप मीटिंग ASEM, और जो कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आदि। देन शंघाई सहयोग संगठन जो है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी भारत एक सदस्य देश है, जबकि मंगोलिया जो है एक पर्यवेक्षक है। देन आता है कि आर्थिक संबंध यानी कि इकोनॉमिकल जो रिलेशन जो है वो कैसा है। तो साल 2020 में जो है भारत मंगोलिया द्विपक्षीय व्यापार घटकर 35.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि साल 2019 में जो है ये 38.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो अभी भारत और मंगोलिया के बीच में जो व्यापार जो है द्विपक्षीय, ये जो व्यापार जो मतलब बिजनेस जो है वो 35.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2020 में था। लेकिन अभी 2019 और लेकिन 2019 में जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था, 38.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो ये भारत द्वारा जो है अपने लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC कार्यक्रम के तहत जो है मंगोलिया रिफाइनरी परियोजना के मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। देन उसके बाद आता है कल्चरल रिलेशन यानी कि सांस्कृतिक संबंध। तो साल 1961 में जो है यानी कि 1961 में जो है सांस्कृतिक सहयोग पर जो साइन किया था भारत मंगोलिया समझौते के तहत दोनों ही देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है उसी के तहत। तो अभी मतलब साल 1961 में जो है हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग पर जो है भारत मंगोलिया समझौते के तहत दोनों ही देशों के मध्य जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो इसी समझौते के तहत जो है ये जो मतलब सांस्कृतिक जो आदान प्रदान जो है उस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, और इसको जो है 1961 में साइन किया गया था। तो अभी देन उसके बाद जो है समझौते में जो है छात्रवृत्ति, विशेषज्ञों के आदान प्रदान, सम्मेलनों में भागीदारी आदि के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है। तो इस समझौते में जो है अभी स्कॉलरशिप, तो उसके बाद जो है विशेषज्ञों से जो कि उनके जो आदान प्रदान, विशेषज्ञों के जो आदान प्रदान, सम्मेलनों में जो भागीदारी है, इन सभी आदि के माध्यम से जो है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना भी इसमें की गई है। देन उसके बाद आता है डिफेंस कोऑपरेशन यानी कि रक्षा सहयोग। तो दोनों ही देशों के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट नाम से संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो कि एक जो एक्सरसाइज जो है वो भी किया जाता है। और ये जो है इस एक्सरसाइज का जो मतलब इस अभ्यास का जो मुख्य जो उद्देश्य जो है आतंकवाद विरोधी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हेतु सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। देन जो कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है सहयोग, तो ये दोनों ही देश जो है बिश्केक घोषणा यानी कि बिश्केक डिक्लेरेशन का हिस्सा है दोनों ही देश। और अभी जो है मध्य एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, सुदूर पूर्व चीन और रूस के साथ जो है मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति प्रमुख शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंगोलिया जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के क्षेत्र के रूप में साबित हो सकता है, जो कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हाईटेक सुविधाओं और उत्पादन कौशल प्रदान करता है। देन उसके बाद जो होता है भारत मंगोलिया संस्कृति की साझा विरासत को जो है संरक्षित करना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। साथ ही दोनों ही देशों को जो है भविष्य के सामान्य हितों को पोषित करने और आगे बढ़ाने के आधार के रूप में मिलकर काम भी करना चाहिए। तो अभी ये जो डिस्कशन जो है इतना ही है। तो कि मंगोलिया और भारत के बीच में जो कि रिलेशन जो है, और पहले कब हमारे यहाँ से यानी कि भारत के यहाँ से प्रधानमंत्री कौन से साल में गए थे पहली बार की यात्रा के लिए मंगोलिया में, देन क्या रिलेशंस है, और पॉलिटिकल रिलेशन हो या इकोनॉमिकल हो या बाकी सब जो रिलेशंस जो है वो कैसा है, तो इन सभी के बारे में जो है हमने डिस्कस किया है यहाँ में। और ये जो डिस्कशन जो है आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में वो एक्चुअली क्या है, तो इसके बारे में जो है हमने यहाँ पे आज जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी जो है इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसको लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए।
और ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है, और आशा करती हूँ कि हमारे परिश्रम को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज़ हमारी जो वीडियोस जो है ऐसे ही देखते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा अगर अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।